जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आप सभी लोगों को मैं साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं और साधारण ब्याज आप लोग पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज को हम साधारण ब्याज की तरह ही पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसी के साथ मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। आज ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं वैसे वैसे मैं बेसिक कहानी बंद करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को वापस से बार बार एक ही चीजें बताऊंगा तो लेक्चर भी लंबा होगा और जो मेरे पुराने साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो भी बोर होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि यही चीजें रिपीट कर रहे हैं। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, यदि आप प्रिंसिपल को 100% मान के चलते हो तो हम लोग इसको क्या RT% क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने RT% का इस्तेमाल करना भी सीखा था, मैं बता चुका हूं ये आप लोगों को, तो हम लोगों को ध्यान रखना इसी का इस्तेमाल आज हम लोग वापस डबल से करेंगे। 4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, घर पे आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन और कर लेने हैं। इसके बाद में परसेंट इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों के लिए मैं बता चुका हूं पहले ही कि भाई ये किताब डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड कर लो, कहां से, प्ले स्टोर से। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। याद रखो, देखो किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। कोई धन है कोई प्रिंसिपल है, RT% से बताऊंगा, मजा आएगा कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखे तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। उसके बिना आप लोग, मैंने एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें ही पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को बाद में वो चीज दिक्कत ना दे। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 150 रुपए है। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 150 रुपए दे रखा है। मतलब मान लो एक SI2 था और माइनस का SI1 था। मैं परसेंटेज पढ़ाऊं या अनुपात समानुपात पढ़ाऊं या लाभ हानि पढ़ाऊं या फिर आपको ये साधारण ब्याज पढ़ाऊं, दुनिया का कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आए, अंतर का मतलब ये होता है दो के बीच में अंतर, डिफरेंस मतलब माइनस हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो मान लो एक कोई साधारण ब्याज था दूसरा कोई साधारण ब्याज है और उन दोनों के बीच में 150 का अंतर है, मतलब एक को 150 कम मिल रहा है तो एक को 150 ज्यादा मिल रहा है। भाई 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 10 वर्ष वाले को ज्यादा ही मिलना हो, तो ये तो तय है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिसने 10 साल के लिए दिया उसको ज्यादा मिलेगा। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर किसी धन के, पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। यदि ब्याज की दर कितनी है 5% है तो रेट कितनी रखी है 5%। भाई दोनों के लिए रेट 5% है ना, इस 7 वाले को भी उसने 5% की दर पर दिया है और जिसको 10 साल के लिए दिया उसको भी 5% के हिसाब से दिया, लेकिन 10 साल वाले को 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये तय है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को याद रखना है। तो मैं RT% मेरा क्या हो जाता है SI हो जाता है। तो अगर मैं R इंटू टी करूं पहले वाले के साथ में, तो पहले वाले का टाइम दे रखा है 7 और दूसरे वाले का टाइम दे रखा है 10 साल। तो अगर पहले वाले के साथ R का मल्टीप्लाई करूं तो 7 पंजे कितना हो गया 35% और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 50%। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि भाई दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 150 दे रखा है। तो 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15%। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी 150। 15 से इसको काटा 1% कितना आ गया मेरा 15 एकम 15 10, और हमको चाहिए किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 जीरो मैंने यहां पर लगा दिए तो 1000 रुपए। मतलब मूलधन कितना था 1000 रुपए था, मूलधन कितना था 1000 रुपए था। देख लो जरा, अब मूलधन उसका 1000 आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना, पहले वाले में मत लो। ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है मूलधन, आंसर तो यही है, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं। भाई देखो 1000 रुपए दिया उसने, 7 साल के लिए दिया, 5% की रेट पर दिया, अपॉन में कितना 100। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये मेरा क्या आया SI आया। अगर 7 5 35 करूं तो 350 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है 7 साल का। भाई 7 5 35, 1 जीरो पीछे लगाया। अगर उस बंदे को गरीब को 1000 रुपए दिए उसने, कितने साल के लिए दिए 10 साल के लिए, 5% की रेट पर, अपॉन में कितना लगा दिया 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10 पंजे 50, ये 500 रुपए। मेरे प्यारे दोस्तों है 150 रुपए अंतर के नहीं है, अरे है कि नहीं है 150 रुपए अंतर। तो यही चीजें उसने बोली थी कि 150 रुपए अंतर, इसको 150 ज्यादा मिल रहा है, इसको 350 मिल रहा है, हुई कि नहीं अंतर, ये मैंने क्लियर कर दिया। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि उसको शो डेट करते थे कि भाई बताना भी पड़ेगा आपको, तो हमने बता भी दिया है ना। मोगेम्बो खुश हुआ, मेरा फेवरेट एक्टर था अमरीश पुरी, और आज भी है ना। उनकी जो मूवियाँ थी मजा आता था, और अंतिम में जो गाना आता था जिसको हम लोग आइटम सॉन्ग बोलते हैं आज की तारीख में, अरे बहुत आनंद आता था यार। उनका जो पिक्चर होती थी ना वो, उसमें तो बहुत ही मजा आता था, है ना। मुझको राणा जी माफ करना, एक धन का, इधर आ जाओ राणा जी रहने दो, एक पेट दुख रहा था इसलिए हटा दिया उसको। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज जो है उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। मेरे प्यारे दोस्तों रेट कितनी हो गई, एक बात और ध्यान रखना,
कि 1 2 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन कोई भी मान लो, इस क्वेश्चन को ही बता दूंगा, बेसिक से भी बताता हूं अभी कैसे होगा। रेट 5% है, एक का टाइम दे रखा कितना 3 साल, एक का टाइम दे रखा कितना 5 साल। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो RT% मेरे पास में कितना आया 5 दिया 15%। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आया RT% मेरे पास कितना आया भाई RT1 मान लो, RT2 मान लो, इसको RT% 5 5 5 25% आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों के बीच अंतर क्या बोला इसने, एक को 3 साल के लिए दी, 4% की रेट है ना भाई, गड़बड़ क्या कर रहा है, एक धन 4% दे रखा है ना, 4% ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके और इसके बीच का अंतर 20% माइनस का 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, कहाँ चले गया वो 400 रुपये, ये 400 रुपये हो गया। 20 में से 12 गया तो कितना बचा 8%, ये 400 हो गया। 8 से काट दो, 5 बार 8 5 40, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50, 1% की वैल्यू 50 है, 2 जीरो और लगा दो, हमको 100% की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो इधर भी लगा दो, ये 2 जीरो इधर भी लगा दिए, 100% की वैल्यू कितनी हो गई 5000 हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर हुआ फंडा, प्रिंसिपल को हमेशा 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 100% मान के चलना है। 1% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू चाहिए थी, 5000 आ गई, तूफान मचा दिया हम लोगों ने, है ना, तूफान ही तूफान है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट के ऊपर भैया मुख्यमंत्री जी बैठ गए हैं और बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, वैकेंसी उन्होंने धूम धड़ाके से बचा दी। बेसिक देखो क्या है बेसिक, अगर मुझे S1 निकालना है तो मेरे पास प्रिंसिपल तो है ही नहीं, तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट क्या 4% और इसको 3 साल के लिए दिया, अपॉन में कितना हो गया मेरा 100 हो गया। अगर मुझे दूसरे बंदे के लिए निकालना है तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक धन का 4% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज जो भी है, तो एक धन का 3% 4%, तो ये 4% और ये 5 वर्ष के लिए दिया, अपॉन में 100। भाई मेरी बात सुनना ध्यान से समझना, ये कितना हो गया हमारा 4 दूना 8 4 12 P अपॉन में 100 है ना, और ये कितना हो गया 5 चौके कितना हो गया 20 P अपॉन में 100 माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 400। यही कहानी तो हमने की है, एलसीएम लिया तो कितना आया 400 आया, 20 में से 12 गया तो कितना आया 8 P आया, अपॉन में कितना हो गया 400। 8 से काटोगे तो 5 बार काटेगा, 8 5 40, P बराबर क्या हो गया 50। 2 जीरो मैंने इधर लगा दिए क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू चाहिए थी। ऐसे करके हम लोग इसको बेसिक से करने की कोशिश करें तो ये बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, अब इसका भी लेना चाहो तो इसका भी ले सकते हो। अरे बोलो फंडा क्लियर हुआ, हाँ ना बोल दो यार कमेंट में बोलो यार, जागृत अवस्था में हो के नहीं हो के नहीं हो। पेट दुखे तो इसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, इस बीच में क्या हुआ मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। जो लोग मेरे साथ में ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो देख रहे होंगे सर कर क्या रहे, समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों को। तो मानसिक संतुलन मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया है, और थोड़ा क्या गड़बड़ाया, बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ा गया है। इतना ज़्यादा मानसिक संतुलन मेरा गड़बड़ा गया कि मैं क्या बताऊँ, है ना, मैं क्या बताऊँ। उसके हाथों में जो खंजर है बहुत तेज है, उसके हाथों में जो खंजर है ज़्यादा तेज है, फिर बचपन से उसका निशाना भी तेज है। उसके हाथों में जो खंजर है ज़्यादा तेज है, फिर उसका बचपन से निशाना तेज है। बहुत देखो आगे का रहने दो, मत सुनो, तुम लोग दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे। जोश, एक व्यक्ति ने बराबर पैसा ज़्यादा है इसके पास में, बराबर धन क्या किया 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, इसने राम को 8 साल के लिए और श्याम को 10 साल के लिए उधार दे दिया। भाई राम को भी बराबर दिया और श्याम को भी बराबर दिया, 8 साल के लिए 10 साल के लिए उधार दे दिया 6% की रेट पर। तो वही वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेट तो दोनों के लिए सेम है, तो भाई 6% रेट दे रखी, एक को 8 साल के लिए दिया, एक को 10 साल के लिए दिया है। तो अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 8 6 48% हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 60% हो गया। अब आगे की कहानी देखते हैं। 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए मिले। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि उसके बीच का अंतर दे रहा था, लेकिन अब इससे और इससे मिला के उसको 2160 रुपए दिए हैं। 2160 रुपए, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों से मिला के दिया है। तो 108% की वैल्यू कितनी दे रखी है 216, और जीरो पीछे लगा देते हैं। भाई इसका और इसका मिला के 2160 रुपये मिल रहा है, ना कि किसी एक व्यक्ति को 2160 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखो जरा, 108 से कटेगा 2 बार, क्योंकि 100 दूना कितना 200 और 8 दूना 16, तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। अब मुझे चाहिए किसकी 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो में यहाँ चिपका देता हूँ। ये लो भैया 100% की वैल्यू 2000, मतलब इस गरीब ने एक बंदे को 2000 रुपये दिए थे और दूसरे बंदे को भी इसने कितने दिए थे 2000 रुपये। बोलो बात समझ आती क्या? क्लियर हुआ क्या फंडा? अरे हमारे एक
सर है 12th में, हमारे सर पढ़ाते थे, उनकी तो बात अलग थी, उनका तो भाई आनंद ही आनंद था। आजकल उन्होंने क्या करा है, हमने कहानी सुनने में आई है कि उनके जो बाल थे सर के वो चले गए थे, अभी उनकी उम्र नहीं है बाल जाने की, मेरी भी उम्र नहीं, मेरे भी जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, बाल लगवा लिए हैं। हमारे फेवरेट सर है वो, अभी भी हम लोग उनसे मिलने चले जाते हैं, डांट देते हैं, आजकल तो मार के भगा देते हो, निकलो इधर से, है ना। ठीक है भैया, देखें जरा, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। वो पेट दुखा था इसलिए मैंने हटा दिया आप लोगों का। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, योग मतलब होता है सम मतलब होता है जोड़ मतलब होगा धन, 270 रुपये है। तो भाई 6% वार्षिक ब्याज की दर, ये टाइम दे रखा 3 साल, ये टाइम दे रखा 6 साल, छेतिया कितना हो गया 18%, और छाए कितना हो गया 36%। दोनों का जोड़ 8 6 14 के 4 हासिल आया, 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 54%। अरे भाई 54% हो गया, दोनों को जोड़ा, और दोनों का योग कितना है 270 है। भाई 27 से कम 27, पीछे 0, 27 गुना कितना हो गया 54%। 2 से काटा मैंने, 2 से काटा कितनी बार 5 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अरे भाई मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। 2 0 इधर चिपका दिए, 2 इधर चिपका दिए, लो भाई 500, 100% की वैल्यू। अरे बोलो आनंद आया, 80% का मजा आया। अरे यार देखते से उड़ाओगे यार, साधारण ब्याज मजा ला दूंगा मैं। अरे अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा उड़ाओगे कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग क्या करना है, पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ आप लोगों को क्या कर लेना है, अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। वो फोन किया है, मामला गड़बड़ हो गया दोस्तों। ठीक है।